नाज़रीन किराम, हर मुसलमान को कुरान की सूरत सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद याद होती है, बेशक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरत के कुछ ऐसे फ़ायदे और ऐसी फजीलतें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इस हम्दो सना में अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की शिफात बयान की गई है। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने मुफ्ती आलम मदारी साहब, जो हम्दो सना का तर्जुमा और हम्दो सना की फजीलत आप तक पहुंचाएंगे। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मिस्टर इम्मू और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं UKZ चैनल यानी उम्मत की ज़रूरत चैनल से कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के 70,000 फायदे और हर मुसीबत का इलाज। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इस वीडियो को यहीं से। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हर मुसलमान को कुरान की सूरत सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद याद होती है, बेशक। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम उसको ये सूरत तो हर हाल में याद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरत के कुछ ऐसे फ़ायदे और ऐसी फजीलतें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सूरत जो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसमें अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ़ को बयान किया गया है, अल्लाह की सिफ़ात को बयान किया गया है। तो इसमें इसका पहले मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ, फिर आपको इसके पढ़ने का फ़ायदा और फजीलत बताता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरत है ये अल्लाह की तौहीद बयान करती है, अल्लाह का एक होना बयान करती है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अकेला है। अल्लाहु समद, पाक बेनियाज, किसी का नियाजमंद नहीं और किसी का उससे कोई ऐसा मकसद नहीं कि वो किसी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, या उसको कोई रोकने वाला हो, या उसको कोई टोकने वाला हो, या उसका कोई मुशीर हो, या उसका कोई साजी हमसर बराबर हो, कोई नहीं। बल्कि वो अल्लाह समद बेनियाज है, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को पैदा किया जना, न उसको किसी ने पैदा किया, न वो जना गया, यानी कि न उसके माँ बाप हैं न वो किसी का माँ बाप है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो हमेशा से अकेला है, तने तन्हा, उसका कोई साजी हमसर शरीक बराबर नहीं है। हज़रत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला पूरे कुरान को नाजिल न फरमाता, सिर्फ एक सूरत कुल हुवल्लाहु अहद को नाजिल फरमा देता, तो ये उम्मत की हिदायत के लिए काफ़ी था। जबकि पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अहकामात को नाजिल फरमाया है, कि हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी दीनी उमूर हैं, इन तमाम कामों को कुरान ने हमको बताया है और समझाया है। लेकिन हज़रत इमाम शाफ़ई इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला पूरे कुरान को ना नाजिल फरमाता, तो ये एक सूरत ही कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना और उसकी वैदानियत बताने के लिए काफी थी। सच है। इसके बारे में सूरह इखलास के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर इस सूरत को 10 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में एक ऐसा महल तैयार करता है कि 10 माले का अल्लाह ताला एक महल तैयार करता है उसके लिए। और वो महल ऐसा महल होगा कि उसमें जो दरख्त होंगे लगे हुए, तो 100 साल तक उसके नीचे, उसकी साए के नीचे घोड़ा दौड़ाया जाए तब भी उस पेड़ की साया खत्म ना होगी। तो कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। लेकिन मसला ये है कि लोगों को यकीन नहीं हो पाता है, लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि इतनी बड़ी फजीलत लोगों को हजम नहीं होती है। देखिए, बच्चा माँ के पेट में हो, उससे कहा जाए बेटा तुम दुनिया में आओगे, देखना इतना बड़ा जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, मान लेगा? वो कहेगा कहाँ की बातें करते हो मियाँ, यही दुनिया, यही जिंदगी है, यही तीन, क्योंकि उसने देखा ही 3 झिल्लियों का अंधेरा है, देखा ही उसने माँ का पेट है। लेकिन जब दुनिया में आया उसने वाकई देखा इतना बड़ा जमीन आसमान चांद सूरज सितारे। अब उससे कहा जा रहा है ये कुछ नहीं है, असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है। तो कह रहा है कि मियाँ कहाँ की बातें करते हो, यही जिंदगी है, हंस बोल के गुजार लो, जी लो, फिर उसके बाद कोई कब्र पे फातिहा भी पढ़ने नहीं आएगा। लोग कहते हैं ना इस तरह से। तो ये अब लोगों के थॉट्स बने हुए हैं, जबकि हमको चाहिए कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाए हैं, जिस कुरान पे हम ईमान लाए हैं, उस कुरान ने जो हमको बताया है हमको उसको हक मानना है, हमें उसको सच मानना है। हमने अल्लाह को भी नहीं देखा था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह है तो हमने मान लिया। इसी तरह से जितनी बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन हर एक बात पर उस पर ईमान रखना ही ईमान रखने वाला ही ईमान वाला है, वही मोमिन है, वही मुसलमान है। और अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में कोई ज़र्रा बराबर शक करता है तो उसका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा बयान कर रहे थे मुफ्ती आलम मदारी साहब, और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही अच्छी हिदायत दे रहे थे, और बयान करने का बहुत ही अच्छा अंदाज है मुफ्ती आलम मदारी साहब का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सके तो दोस्तों में आगे शेयर कर दें।